हेलो। आज हम पढ़ेंगे डीएसए के बारे में। और ये हमारी वेबसाइट है dsa.jaico.com। और यहाँ पर हमें डीएसए विजुअल्स मिलते हैं। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डीएसए विजुअल से टू पॉइंटर्स। ओके। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन फॉर टू पॉइंटर्स। सो व्हाट एग्जैक्टली इज टू पॉइंटर, व्हाई वी नीड टू पॉइंटर, we will first discuss these two questions. So it says opposite and two pointers for some reason. Let's see. And something is written here. लेफ्ट जीरो राइट एंड माइनस वन समथिंग इज रिटन देयर। आई डोंट नो ये क्या है, क्यों लिखा है। ओके। सो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि एक प्ले बटन वगैरह है, तो यहाँ पे एनिमेशन होगा, तो इसको थोड़ा प्ले करके देखते हैं। यहाँ पर कुछ लेफ्ट आ गया, यहाँ पर कुछ राइट आ गया। ओके। ये एग्जैक्टली है क्या? मान लीजिए ये एक एरे है। ओके। और आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है। और आपको ये बताना है कि इस एरे में कितने इवन नंबर्स हैं। तो वो आप कैसे करोगे? तो मान लीजिए आप यहाँ खड़े हो, फिर आप इसको चेक करो ये इवन है क्या, नहीं, फिर आप आगे जाओगे, ये इवन है, हाँ है, ये इवन है, ऐसे 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 करते करते आप काउंट रख लोगे कि ओके इतने इवन नंबर्स मुझे मिल गए। ओके। अब मान लीजिए कि आप अभी यहाँ खड़े थे और आप यहाँ तक गए, है ना। मान लीजिए आपका एक दोस्त है जो यहाँ खड़ा है। ओके। अब क्या होगा कि आप अपने दोस्त को बोलोगे कि आप मेरे साइड आओ, और आप उसके तरफ जाओगे, राइट। और वो गिनते गिनते आएगा और आप भी गिनते गिनते जाओगे। ओके। क्या होगा कि आप यहाँ से यहाँ जाओगे, आप यहाँ से यहाँ जाओगे, आपका दोस्त यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, और एक पॉइंट पे आप दोनों मीट कर जाओगे, राइट। जैसे कि अगर ऐसे जाना होगा, तो इस पॉइंट पे आप लोग मीट कर जाओगे। और जब आप मीट कर जाओगे तो आपको इधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके दोस्त ने ये देख लिया है। और आपके दोस्त को इधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ये देख लिया है। इस तरह से आप देखो तो आपका टाइम आधा हो गया है यहाँ पे ही। बट एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ देखो तो लिखा है लेफ्ट जीरो, मतलब लेफ्ट को हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, और राइट को n-1। n-1 मतलब लाइक हमारा एरे का जो साइज है उसमें -1। क्यों? क्योंकि एरे जीरो से स्टार्ट होता है, राइट। तो हमें एक -1 लगाना पड़ेगा ये जीरो कॉम्पनसेट करने के लिए। क्योंकि जैसे कि ये 1 2 है, तो 1 को हम जीरो बोल रहे हैं, तो 2 को 1 बोलना होगा। वैसे ही ये 7 है, इसको 6 बोलना होगा। इसलिए वी विल कीप -1 हियर। ओके। उसके बाद क्या लिखा है कि वाइल लेफ्ट इज स्मॉलर देन राइट, है ना। क्योंकि इसका क्या मतलब है कि जब जब तक लेफ्ट छोटा है राइट से, मतलब जब तक आप यहाँ पे आ रहे हो, ये यहाँ पे आ रहा है, आप दोनों मीट नहीं किए हो, या फिर आप इसको आगे, इसके आगे नहीं निकल गए और ये इधर नहीं आ गया। क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी विजिटेड हो जाएगा तब तक, जब तक आप यहाँ जाओगे, वो यहाँ आएगा और आप यहाँ आओगे। तो इसलिए लिखा है वाइल लेफ्ट इज स्मॉलर देन राइट। अब इसके बाद क्या लिखा है कि इंस्पेक्ट ए आर आर लेफ्ट एंड ए आर आर राइट, मतलब इसको इंस्पेक्ट करो, क्या ये इवन है? नहीं। ये इवन है। ओके। अब डिसाइड करना है कि मूव लेफ्ट प्लस प्लस और राइट प्लस प्लस। ये हम डिसाइड करेंगे कि लेफ्ट मूव करना है कि राइट मूव करना है। राइट माइनस माइनस। माइनस माइनस क्यों? क्योंकि आप इसमें देखो बैकवर्ड्स आ रहे हो, 6 से 5 आ रहे हो, 5 से 4 आओगे। इसमें आप 0 से 1 जा रहे हो, 1 से 2 जाओगे, 1 से 3 जाओगे। इसलिए यहाँ पे राइट माइनस माइनस। यहाँ पे लिखा है ओकेजनली बोथ, है ना। अब हमारे केस में क्या हो रहा है, हम देख चेक करते हैं कि ये इवन है क्या, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने चेक कर लिया एक बार इवन है कि नहीं, तो अब इसका कुछ काम नहीं है, या तो ये इवन था या नहीं था। सिमिलरली यहाँ पे इसको एक बार चेक कर लिया, तो अब इसका कुछ काम नहीं है, या तो ये इवन था या नहीं था। इसका मतलब कि जब एक बार ये दोनों चेक हो गया तो बोथ बढ़ सकते हैं। इसलिए हमारे इस केस में जो ये ओकेजनली बोथ है वो काम कर जाएगा। इसलिए हम ऐसे बढ़ेंगे कि ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, फिर हम बढ़ेंगे कि ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा। और हम ये रिकॉर्ड करते जाएंगे कि इवन कितने आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1 आया, 2 आया, यहाँ पे अपना थर्ड आ गया, यहाँ पे फोर्थ आएगा जब हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे। दिस वे हम एंड पे आ जाएंगे जहाँ पे लेफ्ट और राइट सेम सेम पॉइंट पे आ गए। ठीक है। अब इसके आगे जाने का मतलब फायदा नहीं है, इसके पीछे जाने का फायदा नहीं है। इसलिए क्या लिखा है कि स्टॉप व्हेन लेफ्ट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन राइट। मतलब या तो ये यहाँ चला गया, या तो ये दोनों एक ही में आ गए। ओके। तब रुक जाओ। ओके। व्हेन लेफ्ट मीट्स राइट वी स्टॉप, वी जस्ट विजिटेड द एरे इन ओन टाइम एंड ओवन स्पेस। ओके। अब ये ओवन टाइम क्या है, ओवन स्पेस क्या है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। सो यहाँ पर ये एंड हो गया। ओके। ओके। ये था अपना इंट्रोडक्शन टू टू पॉइंटर्स। बेसिकली हम पहले यहाँ से यहाँ पूरा विजिट कर रहे थे, अभी हम बस यहाँ से यहाँ विजिट करना पड़ा, क्योंकि ये जो राइट वाला है वो ऑलरेडी यहाँ से यहाँ विजिट कर दिया।
अब इसमें क्वेश्चन आता है कि 2 पॉइंटर्स है तो 3 पॉइंटर्स क्यों नहीं, 4 पॉइंटर्स क्यों नहीं, उससे तो और कम विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाइए, तो आप कर सकते हो यहाँ पे कि 3 पॉइंटर्स। ओके, लाइक ये यहाँ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। लेकिन अब आप कंडीशन क्या रखोगे कि जैसे कि हम पहले क्या रख रहे थे कि ये एक इधर बढ़ेगा, ये एक इधर बढ़ेगा, राइट? जैसे कि यहाँ पे लिखा था ना कि लेफ्ट प्लस प्लस और राइट माइनस माइनस, राइट? बट यहाँ पे एक मिडल भी आ गया, तो आप कर सकते हो मिडल माइनस माइनस, फिर ये राइट प्लस प्लस मिडल माइनस माइनस, ये ऐसे आएगा। तो यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा हो रहा है कि ये दोनों मीट करके अब इन दोनों को रुकना होगा, बस ये चलेगा, फिर ये यहाँ आएगा तो तीनों रुक जाएंगे, है ना? और ये तो हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें इवन नंबर देखना है। अगर बाद में और भी कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आया तो ऐसा भी हो सकता है कि इसको रुकना पड़ जाए यहीं पे, इसको भी रुकना पड़ जाए, ये बस बढ़े, फिर इस ये बढ़े, ये ना बढ़े, या तो ये बढ़ जाए, ये ना बढ़े। तो उससे ये पूरा जो हम एल्गोरिदम लिख रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा 3 में ही। अब अगर 4 ले ले, अगर यहाँ पे 4 ले ले तब सोचिए कि कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट? क्योंकि ये यहाँ पे आ गया, मान लेते हैं ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। अब देखिए ये कैसे मूव होगा, कब मूव होगा, ये यहाँ मूव हो रहा है, ये यहाँ होगा, तो फिर क्या ये यहाँ होगा, और ये यहाँ होने के बाद तो यहाँ पे ऑलरेडी मूव कर चुका था ये, तो अब इसको नहीं मूव करना होगा, अब ये एक मूव करेगा तो फिर अब इसको नहीं मूव करना होगा। सो इट्स ऑल गेटिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दैट्स व्हाई वी कीप टू टू पॉइंटर। इसी को सबसे ऑप्टिमल बोलते हैं, बिकॉज इसमें सिंपली हमारा एक एल्गोरिदम भी बन जाता है, लॉजिक भी बन जाता है, और काम भी इफिशिएंटली हो जाता है। अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने पे हमें टाइम लग रहा था एन, ओके, बिग ओ ऑफ एन, राइट? ठीक है, तो अगर हमें यहाँ से यहाँ जाने में बिग ऑफ एन टाइम लग रहा था, तो अब हमने अगर इसको और इसको आधा कर दिया, तो अब हमें लगेगा कितना, बिग ओ एन ऑफ 2 टाइम। बट ऐसा होता है कि जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस लिखते हैं बिग ओ यूज करके, तो हम इसको ऑलमोस्ट इक्वल टू बोल देते हैं, नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू, बट ऑलमोस्ट इक्वल्स टू कि ओ ऑफ एन। ठीक है, तो अब तो आप ये बोलोगे कि फिर इसका फायदा ही क्या हुआ, हम तो यहाँ पे यहाँ जा रहे हैं तब भी ओ एन है, और यहाँ से यहाँ रहे हैं तब भी ओ एन ही है। हाँ, अभी हमें इस क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है, बट जब हम आगे जाएंगे तो कहीं पे ऐसा भी होगा कि हमें ऐसा करना पड़ जाएगा कि यहाँ पर ये है और यहाँ पे ये है, अरे यहाँ पे ये है, यहाँ पर ये है, फिर ये ऐसे मूव करेगा कि, तो वैसा ही क्वेश्चन ही देख लेते हैं कि मान लीजिए हमें सम निकालना है दो, दो इसका, ठीक है, दो इसका सम निकालना है, और वो सम एक गिवन टारगेट की इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं टारगेट, ठीक है, target is something, let's say target is 22। so यहाँ पे 22 है, तो ऐसा होगा ना कि ये पहले यहाँ पे रुका होगा 0 पे, और ये ऐसे जाएगा कि पहले 1 पे गया, फिर 2 पे चेक किए, 3 पे किए, 4 पे किए, 5 पे किए, 6 पे किए, 7 पे किए, 0 को इन सब के साथ चेक करेंगे, फिर ये आगे बढ़ेगा, तो अब 1 को इन सब के साथ चेक करेंगे, है ना, 1 को इन सब के साथ चेक करेंगे, फिर 2 को इन सब के साथ चेक करेंगे, राइट? तो अगर अब इसमें देखो तो एक तो लूप है जो 0 to 7 मूव कर रहा है, और उसके अंदर भी एक लूप है जो इसका स्टार्टिंग +1 से यहाँ तक मूव कर रहा है। तो उस केस में जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, वो हो जाएगा ओ ऑफ एन स्क्वायर, राइट? इस केस में हमारा जो नॉर्मल है वो ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए इसको मतलब बेटर वे में देखते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है टू सम, इसी में लिखा है गिवन वन इंडेक्स एरे, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं, of integers sorted in non-decreasing order, return the indices of the two numbers that add up to a given target, right? मतलब एक टारगेट दिया है और दो नंबर ऐड करके शायद टारगेट आ जाएगा, ओके, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ओके, सो एक सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करता है, एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि 2 + 2 कर दिया, 5 + 5, 8 + 8, अगर यहाँ पे दो 8 है तब कर सकते हो, बट सेम इंडेक्स वाले को दो बार ऐड नहीं कर सकते, समझे? ओके, सो हम यहाँ पे टारगेट मान लेते हैं कि 19 है हमारा, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे लिखा है गिवन सॉर्टेड एरे, यह नॉन डिक्रीजिंग है, मतलब नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर को सॉर्टेड कह रहे हैं, ओके, और एक टारगेट है जो कि 19 है, ओके, ठीक है,
अब क्या है कि वी वांट टू इंडिसेस आई जे सच दैट ए आर ऑफ आई प्लस ए आर ऑफ जे इक्वल्स टू 19, है ना। तो इसको चलाते हैं। तो फॉर आई इक्वल टू 0 टू n माइनस टू, अब आप कह रहे होगे कि यहाँ पे n माइनस टू पे होगा, तो यहाँ देखिए कि जब हम ऐसा कर रहे थे कि ये यहाँ पे था और ये पूरा कवर कर रहा था, तो इस पॉइंट पे जब आप यहाँ आ जाएंगे तो फिर इसको एक कवर करना होगा, राइट। और फिर इसके बाद जब ये यहाँ जाएगा तो ये कुछ भी कवर नहीं करेगा, और ये सेम को खुद से ऐड तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पे इसको लाने का कोई पॉइंट है 7 पे, इसको नो पॉइंट, एक एक्स्ट्रा स्टेप बस आ रहा है, तो हम इसको 6 पे ही रख सकते हैं और इसको कर सकते हैं और इसके बाद खत्म, इसके बाद रोक देंगे एग्जीक्यूशन। इसलिए वहां पे n माइनस टू है, n क्या है, साइज ऑफ द एरे। तो n है साइज ऑफ द एरे, और माइनस टू क्यों, क्योंकि जीरो इंडेक्स, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो एक माइनस वन आप करोगे इसको जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग करने के लिए, और एक और माइनस वन करोगे इसको एक पीछे रखने के लिए, राइट। राइट। सो इस तरह से वो जीरो से n माइनस टू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है कि फिक्स करो ए आर आर ऑफ आई को, मतलब अभी आई को फिक्स करो इसके लिए, ओके। और इसको फिक्स करके एक जे बनाओ जो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, जो ये क्या जाएगा आई प्लस वन से एन माइनस वन तक, मतलब ये यहाँ से एंड तक जाएगा, वाइल हमारा आई फिक्स है, राइट। जैसा हम यहाँ पे कर रहे थे कि आई यहाँ पे फिक्स है, और अब जे जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके। सो वही लिखा है, तो कैसे जाएगा, तो जे जाएगा ऐसा। फिर हम यहाँ पे सम करके देखें, देखिए यहाँ पे कर रहे हैं ट्राई जे इक्वल टू वन सम टू प्लस फाइव इक्वल्स टू सेवन, ये अपना सम नहीं है, 19 चाहिए हमें। फिर आगे गए तो टू प्लस एट इक्वल्स टू 10, ओके ये भी नहीं है 19। चलो आगे, ये है 13, अब ये भी नहीं है, आगे चलो, ये है 17, ये भी नहीं है, आगे चलते हैं, ये है 21, ये तो अब ज्यादा भी हो गया, तो अब ये भी नहीं है। अब क्या करेंगे कि ये एंड हो गया ना, तो अब आई को आगे बढ़ाएंगे, ओके। सो वी मूव आई, है ना, फिक्स फिक्स करेंगे आई को इक्वल टू वन, ठीक है, आई इक्वल टू वन। अब जे को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो जे आ गया। अब इसका सम देखेंगे कि 13 है, ओके ये तो नहीं है। फिर यहाँ पे 16 आ रहा है, ये भी नहीं है। यहाँ पे 20 आ रहा है, ये भी नहीं है, ओके। अब क्या करेंगे, चलो आगे भी बढ़ा लेते हैं, तो 24 भी नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको फिर आगे बढ़ाओ, ठीक है। अब जे को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और ये 19 आ गया हमारा, है ना। तो देखें, तो यहाँ पे लिखा ना इफ ए आर ऑफ आई प्लस ए आर ऑफ जे इक्वल्स इक्वल्स टारगेट देन वी रिटर्न आई जे, ओके। सो ये टारगेट इक्वल हो गया, तो वी जस्ट रिटर्न, तो यहाँ पे 2,3, ठीक है। और अगर यहाँ पे रिटर्न नन क्यों लिखा है, अगर कुछ भी ना मिला तो रिटर्न नन कर दो, ओके। बट यहाँ पे लिखा है कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सो एग्जिस्ट कर जाएगा इस क्वेश्चन में। बट अगर नहीं लिखा होता तो ये रिटर्न नन भी यूज हो जाता, ओके। वर्स्ट केस वी टच्ड एवरी पेयर, कैन वी डू बेटर, ओके। तो यहाँ पे हमें ये मिल गया, ओके। अब यहाँ पे लिख रहा है कि ये वर्स्ट केस था, वी टच्ड एवरी पेयर, है ना। मैं वी कीप मैं वी स्टेड हियर देन वी चेक्ड एवरीथिंग देन वी गो हियर। अब वर्स्ट केस का मतलब क्या है कि मान लो कि इन दोनों का सम निकालना होता, तो वर्स्ट केस में हम यहाँ आ जाएंगे और फिर जे यहाँ जाएगा, तो दैट वे वी टच्ड एवरी पेयर, राइट। कि 2 5 भी किया, 2 8 भी किया यहाँ तक एंड तक, फिर 5 8 भी किया, फिर 8 11 भी किया एंड तक किया, फिर 11 15 19, फिर 15 19, है ना। तो कैन वी डू बेटर, ये है क्वेश्चन, कैन वी डू बेटर देन दिस। तो उसके लिए ही हमारा आता है टू पॉइंटर, है ना। तो देखते हैं टू पॉइंटर क्या है ना, ऑप्टिमाइज्ड टू पॉइंटर्स, राइट। तो अब क्या है कि टू पॉइंटर्स के लिए वी हैव द सेम क्वेश्चन एंड वी हैव गिवन अ सॉर्टेड एरे और टारगेट, ओके। द एरे इज सॉर्टेड, पिक द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट, दे ब्रैकेट द आंसर, ओके। तो इसमें ऐसा लिखा है कि अगर हम स्मॉलेस्ट जो ये है और ये लार्जेस्ट है ना, तो यहाँ यहाँ रख लेंगे, और हम ऐसा लेफ्ट लेफ्ट जो ये है और ये जो राइट है, ओके, इसको बना लेते हैं पहले। सो वी गॉट अ लेफ्ट हियर, ओके। इसका थोड़ा सा स्क्रोल, हाँ ठीक है, ओके। सो लेफ्ट को यहाँ रख लिया, राइट को यहाँ रख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो अपना पुराना कंडीशन लिखेंगे कि वाई लेफ्ट इज स्मॉलर देन राइट, बिकॉज वो तो आपको पता है कि अगर एक बार कवर हो गया तो फिर ये जो राइट ऑलरेडी कवर कर सकता है उसको कवर करने का इसका कोई मतलब नहीं है, और इसका भी कोई मतलब नहीं है उसको कवर करने का जो लेफ्ट ऑलरेडी कर चुका है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का सम करेंगे, ठीक है, इन दोनों का सम करेंगे। तो जैसे सम, अगर हमारा टारगेट क्या है 19, ओके, और सम आ गया 19 से बड़ा,
तो अगर सम 19 से बड़ा है तो क्या करना चाहिए, हमें नंबर को डिक्रीज करना चाहिए। अब नंबर को डिक्रीज करना है और ये सॉर्टेड एरे है तो कैसे होगा, अगर हम इसको यहाँ बढ़ा दे तो नंबर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ ये डिक्रीज कर रहा है और यहाँ से यहाँ ये इंक्रीज कर रहा है। अगर यहाँ से हम यहाँ बढ़ा दें इसकी जगह तो ये इंक्रीज होगा नंबर, और जैसे ये 19 प्लस टू 21 है, अगर इसको बढ़ाएंगे तो 24 हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। पर 19 प्लस टू 21 है, इसको यहाँ बढ़ाएंगे तो 15 प्लस टू 17 हो जाएगा, तो ये डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे चेक किया, ओके 19 प्लस टू, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सम इज ग्रेटर देन टारगेट, वी नीड अ स्मॉलर सम, द स्मॉलेस्ट लेफ्ट इज ऑलरेडी देयर, सो मूव राइट माइनस माइनस, है ना, बिकॉज दिस इज टू बिग, ये तो ऑलरेडी स्मॉलेस्ट है, इससे स्मॉलेस्ट क्या होगा, दिस इज टू बिग, सो वी मूव इट हियर, है ना। अब हम इसको यहाँ मूव कर दिए तो 15 प्लस टू इज 17, अब ये छोटा हो गया, अब हमें बड़ा करना है, बड़ा करने के लिए इसको मूव करना होगा, राइट। तो ये मूव हुआ, अब ये हो गया 20, राइट। अब 20 19 से बड़ा है, तो अब हम राइट को मूव करेंगे कि नंबर को छोटा करना है, तो नंबर छोटा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये 16 हो गया है, अब 16 हो गया तो फिर नंबर क्या हो गया है, अपना छोटा हो गया 19 से, अब हमें फिर बड़ा करना है तो हम लेफ्ट को मूव करेंगे, लेफ्ट को मूव किया। सी, सम इज स्मॉलर देन टारगेट, वी नीड अ बिगर सम, द बिगेस्ट राइट इज ऑलरेडी देयर, सो मूव लेफ्ट प्लस प्लस, ARR ऑफ 1 इज टू स्मॉल हियर, है ना। सो यहाँ मूव किया तो ये आ गया 19, अब हमें मिल जाएगा, आंसर हो जाएगा ये, है ना, ये आंसर हो गया। इफ सम इक्वल्स टारगेट रिटर्न लेफ्ट राइट, तो हम बस रिटर्न कर देंगे 2,3। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है उसमें इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं कि वन इंडेक्स एरे, एंड दैट इज ओके, हम जीरो इंडेक्स एरे लेकर इसको सॉल्व कर देंगे, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। ओके, अब इसके आगे कुछ है नहीं, इट्स डन। सो इस क्वेश्चन को जैसे हमने समझा, क्या हम इसको कोड भी कर सकते हैं, तो कोड करके देखते हैं। सो वी गो टू लीड कोड, और यहाँ पर हम इसको रीसेट कर लेते हैं, रीसेट टू डिफॉल्ट कन्फर्म। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम चाहे तो हम पहले ब्रूट फोर्स सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ऑप्टिमाइज्ड टू पॉइंटर्स वाला, राइट। सो सबसे पहले हम अगर ऑप्टिमाइज्ड वाला ना ब्रूट फोर्स सॉल्व करें तो एक ले लेते हैं इंट आई, ठीक है, इंट आई, और एक इंट जे। ठीक है, क्या करेंगे कि एक और ले सकते हैं इंट एन इक्वल्स टू नंबर्स डॉट साइज। ओके, ओके। सो मैं यहाँ पर सी प्लस प्लस में कोड कर रहा हूँ, अगर अगर आपको किसी और लैंग्वेज में चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो, मैं उसमें भी कर दूंगा। तो यहाँ पर हमें एक वेक्टर इंट लिखा है, ये इसको एरे अज्यूम कर लीजिए कि एरे एरे रिटर्न करना है, और ये एक एरे दिया है नंबर्स। ओके, नंबर्स नाम का एरे, और हमारे पास एक टारगेट है इंटीजर, दैट्स इट, और कुछ नहीं है यहाँ पे। एक नंबर नाम का एरे है जो हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, जैसे ये, और इसमें एक टारगेट दिया होगा, दैट्स इट, यही लिखा है बस। हमने एक इंट आई डिफाइन किया, एक इंट जे डिफाइन किया, हमने फिर एक इंट एन डिफाइन किया कि नंबर्स डॉट साइज, जो मतलब एरे का साइज है। ओके, अब आप चाहो तो इसको ऐसा कर सकते हो कि आई, अब एक आई का लूप चला लेंगे ना, क्योंकि अभी हम ब्रूट फोर्स कर रहे हैं, राइट। सो इंट आई इक्वल्स टू 0, आई स्मॉलर देन एन माइनस टू आई प्लस प्लस। ठीक है, एन माइनस टू क्यों, क्योंकि हम यहीं पर रुकने जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम आएंगे तो जे इसको चेक कर ही लेगा, और इसके आगे आई को बढ़ाएंगे तो जे कुछ करेगा ही नहीं, तो कोई पॉइंट ही नहीं है, इसलिए हम एन माइनस टू करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर इंट जे इक्वल्स टू आई प्लस वन, जे स्मॉलर देन एन माइनस वन जे प्लस प्लस। ठीक है, कितना हो गया। अब क्या करना, इफ इफ नंबर्स ऑफ आई प्लस नंबर्स ऑफ जे, ओके, इक्वल्स इक्वल्स टारगेट, अगर ये हमें मिल गया टारगेट के इक्वल, तो हम क्या कर सकते हैं कि रिटर्न आई कॉमा जे। ओके, और अगर ना मिले तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिटर्न -1 कॉमा -1, जस्ट -1 क्यों, क्योंकि इंडेक्स तो -1 का भी हो नहीं सकता किसी भी एरे का, तो हम -1 इसलिए रिटर्न कर रहे हैं, ये बस रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें नहीं मिला। देखो यहाँ पे कुछ भी रिटर्न कर सकते थे, मैंने बस -1 कर दिया, कुछ भी ऐसा रिटर्न कर सकते थे जो इंडेक्स नहीं हो सकता। ओके, और वैसे हमारे क्वेश्चन में लिखा है कि देयर इज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, तो यहाँ पे कभी जाने वाला नहीं है अपना कोड, बट मैंने आपको फिर भी बता दिया। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज लिखा है कि
वन इंडेक्स डायरे, राइट? वन इंडेक्स डायरे के लिए सॉल्व करना है। अभी हमने जो सॉल्व किया वो जीरो इंडेक्स डायरे के लिए है। तो मतलब मान लेते हैं अगर जीरो वन आंसर है तो वन इंडेक्स में वो वन टू हो जाएगा, है ना? बिकॉज जीरो वन है, वन टू है। ये ऐसे मान रहे हैं कि ये हम तो ऐसे ले रहे हैं ये जीरो वन टू थ्री, बट क्वेश्चन में है वन, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है। तो हमारा जो भी आंसर रिटर्न हुआ है उसमें बस प्लस वन कर दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे कर देंगे आई प्लस वन और जे प्लस वन, दैट्स इट। ठीक है, इतना अपना हो गया। और हम इसको अगर रन करेंगे तो यहाँ पे रॉन्ग आंसर आ रहा है। क्यों रॉन्ग आंसर आ रहा है? बिकॉज आउटपुट आ रहा है माइनस वन इंस्टेड ऑफ वन कॉमा थ्री फॉर सम रीजन। ओके, तो हम एक बार देख लेते हैं कि क्यों ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे वी मिस दिस, है ना? यहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए, है ना? राइट, बिकॉज हमने ऐसा कर दिया कि स्मॉलर देन एन माइनस टू, मतलब इससे भी स्मॉलर हो। सेकंड जो लास्ट एलिमेंट है उससे भी स्मॉलर, मतलब इतना ही ट्रेवल करेगा, आई इतना तक नहीं करेगा। वैसे ही हमने इसको एन माइनस वन से स्मॉलर कर दिया था जे को, तो एन माइनस वन से स्मॉलर मतलब इस एलिमेंट पे आएगा ही नहीं, इससे हमेशा स्मॉलर ही रहेगा। पर इसके इक्वल भी होना चाहिए ना, इसमें स्मॉलर देन इक्वल टू होगा। ओके, तो अगर अब हम इसको रन करेंगे, सो वी गॉट एक्सेप्टेड, है ना? आवर आंसर गॉट एक्सेप्टेड। अब अगर इसको हम यहीं से सबमिट करके देखते हैं तो क्या होगा? ये याद रखिएगा, हमने ये ब्रूट फोर्स लिखा है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ओके, तो इसको सबमिट करते हैं। सो ओके, इट्स प्रिपेयरिंग अ रन टाइम एनवायरनमेंट। ओके, कंपाइलिंग कोड। सो देखिए, टाइम लिमिट एक्सीड, कोड गलत नहीं है, टाइम का लिमिट एक्सीड हो गया। मतलब जितना टाइम अलाउड था उससे ज्यादा टाइम लग गया हमें, और 23 आउट ऑफ 24 टेस्ट केसेस पास हो गए। बस ये एक लास्ट का टेस्ट केस पास नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि टाइम ज्यादा लग गया। अब ये जो हमारा, अगर इस पे भी क्लिक करें तो ये आपको बताएगा कि थोड़ा टाइम लग रहा है, इट्स ओके। हाँ, तो अरे इसमें तो पूरा आंसर बता दिया मैं, मुझे ये नहीं चाहिए था टाइम। हाँ, करेंट कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर यहाँ लिखा है ना, और सजेस्टेड कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन। तो अगर हम टू पॉइंटर्स यूज करेंगे तो जो सजेस्टेड कॉम्प्लेक्सिटी है हमें वो मिल जाएगा। तो एक बार हम टू पॉइंटर्स यूज करके देखते हैं। ओके, तो इसको ऐसा कर लेते हैं, और इसके बाद हम फिर से एक डिफाइन करते हैं कि इंटीजर आई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है? और इंटीजर, आई होप आपको आई जे समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं आ रहा तो इंट लेफ्ट राइट भी कर सकता हूँ मैं, तो लेफ्ट राइट कर लेते हैं। इंट लेफ्ट इक्वल्स टू जीरो, इंट राइट। अब इंट राइट जो है वो क्या होगा? सबसे पहले हम ये डिफाइन कर लेते हैं फिर कि एरे का साइज क्या है, दैट वुड बी बेटर, राइट? तो इंट एन इक्वल्स टू नंबर्स डॉट साइज, ठीक है? नंबर्स डॉट साइज, ओके। तो अब हम राइट को लिख सकते हैं एन माइनस वन, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, राइट? जैसे यहाँ पे देखा था कि आई जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ओके। और जे, ओके, ये कौन सा है? ये ब्रूट फोर्स पे आ गए हम, तो इसको फिनिश करते हैं। और टू पॉइंटर्स, ओके। सो यहाँ पे देखते हैं तो लेफ्ट जीरो पे स्टार्ट हुआ था, और राइट एन माइनस वन, राइट? और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रोल का थोड़ा वो है, ओके। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट जीरो था और राइट एन माइनस वन था, एन इज साइज ऑफ द एरे, ताकि ये यहाँ से स्टार्ट हो और ये यहाँ से स्टार्ट हो। ऐसा स्टार्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ये बिगेस्ट नंबर है, राइट? अब हम उस, अगर ये स्मॉलेस्ट नंबर और ये बिगेस्ट नंबर और यहाँ से ये इंक्रीज होगा, यहाँ से ये डिक्रीज होगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट प्लस प्लस और राइट माइनस माइनस कर सकते हैं। उसके लिए ये ऐसा हमने किया है। ओके, मेक सेंस? सो हमने एन माइनस वन कर लिया। ओके, गुड, ऑल गुड। अब क्या करना है? वाइल, वाइल जब तक लेफ्ट राइट से छोटा है तब तक ये लूप चलेगा, वाइल लूप। ओके, दैट्स गुड। अब हमें क्या करना है कि हमें चेक करना होगा क्या। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंट सम इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ लेफ्ट प्लस नंबर्स ऑफ राइट, है ना? तो हमें एक सम मिल जाएगा जो कि इन दोनों का सम होगा। हमारे टू, जैसे यहाँ पे टू प्लस नाइनटीन इंटू 21 हो जाएगा सम फॉर दिस। तो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हमें इफ लिखने होंगे, इफ कंडीशंस लिखने होंगे कि इफ सम इज ग्रेटर देन टारगेट। अगर सम टारगेट से बड़ा है तो हम क्या करेंगे? अगर सम जो आया वो टारगेट से बड़ा है तो हम क्या करते थे कि इसको कम करते थे, बिकॉज ये
बड़ा है, वाइल इसको बढ़ाएंगे तो ये और बढ़ जाएगा। हमें इसको कम करना होगा क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है, इससे पीछे जाएंगे तो एक कम होगा। तो जब ऐसा है कि सम इज ग्रेटर देन टारगेट, तो वी विल डू RIGHT, राइट, माइनस माइनस। ओके। और अब एल्स इफ लिखेंगे, तो एल्स इफ, अगर एल्स इफ सम इज इक्वल्स टारगेट, अगर ऐसा है तो वी विल रिटर्न, रिटर्न व्हाट, रिटर्न लेफ्ट कॉमा RIGHT, राइट। ओके। सो वी विल रिटर्न लेफ्ट कॉमा राइट। अब एक और कंडीशन आएगा कि हमारा नंबर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे स्मॉलर हो गया 19 से, राइट। तो जब ये स्मॉलर हो जाता है तो हम करते हैं लेफ्ट प्लस प्लस, जैसे लेफ्ट प्लस प्लस, तो ये यहाँ आएगा। ओके, तो वो लिख लेते हैं। तो एल्स यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये तो हो गया, अब हमें बस यहाँ पर एक रिटर्न -1 कर देते हैं, रिटर्न -1 -1। ये बस उसके लिए है कि अगर हमें नहीं मिला तो हम -1 रिटर्न कर लेंगे, अगर कुछ नहीं मिला तो। अब इतना कोड तो हमारा हो गया, बट अगेन इट्स वन इंडेक्स्ड एरे, राइट, एंड वी हैव सॉल्व्ड इट फॉर जीरो इंडेक्स्ड। तो वन इंडेक्स करने के लिए बस जो अपना रिटर्न किया उसमें +1 करना होता है, राइट। सो +1 और +1। ओके। अब लेफ्ट +1 राइट +1 रिटर्न करेंगे। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं कि कहीं कुछ एरर हो गया क्या, कहीं कुछ गलती कर दी गया। ठीक है। सो नहीं, एक्सेप्टेड है, हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्टेड है। ओके। सो अब हम एक सबमिट करके देखते हैं, राइट, सबमिट। ओके। सो हमारा सबमिट हो गया है ना, एंड इट बीट्स। ये एक्चुअली ऐसा ही आता रहता है बिकॉज वो सर्वर डिफरेंट डिफरेंट कोड्स रन करता रहता है, तो ये चेंज होता रहता है। अगर आप इसको फिर से सबमिट करोगे तो देखना फिर एक डिफरेंट आ जाएगा। बीट्स 100% है ना, इस बार 100% हो गया 0 मिली सेकंड में। तो ये होता रहता है, ये देख लीजिएगा आप लीड कोड का। ओके। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, या तो ये एक बार मूव करता है या तो ये एक बार मूव करता है। तो हम एरे को 2 बार विज़िट नहीं कर रहे हैं। जैसे पहले हम यहाँ पे रहते थे, ये पूरा विज़िट करता था, फिर ये यहाँ जाता था तो फिर ये पूरा विज़िट करता था। हम ये नहीं कर रहे हैं। इस केस में क्या हो रहा है कि एक यहाँ रहता है, एक यहाँ रहता है, या तो ये आगे बढ़ता है, ये पीछे बढ़ता है। तो एंड में क्या होगा कि ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम्पल की तरह इसमें एरे एक ही बार विज़िट हुआ। ये वापस यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी देख चुका है ये, और ये यहाँ नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमें फिर से क्या हो गया कि जो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, वो हो गया ऑर्डर ऑफ n, है ना? सो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर जो टाइम लग रहा था, हमें n स्क्वायर टाइम लग रहा था, एरे का साइज का स्क्वायर टाइम लग रहा था। अब हमें एरे का साइज लग रहा है, मतलब उसका स्क्वायर रूट हो गया टाइम। सोचिए कितना डिक्रीज हो गया टाइम, उसका जो हमें टाइम लगा था उसका स्क्वायर रूट हो गया। सो यही है कि दैट इज द पावर ऑफ टू पॉइंटर्स। जब भी अगर आपको कोई सॉर्टेड एरे वगैरह दिख रहा है तो उसमें आप टू पॉइंटर के बारे में सोच सकते हैं। और टाइम को मतलब देखिए कितना ज्यादा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर दिया टाइम को, राइट, बिकॉज ये स्क्वायर में था। सो या, सो दिस इज ऑल फॉर द टू पॉइंटर्स फॉर नाउ। नेक्स्ट वीडियो में we will like discover these questions, we will try to solve these valid palindrome 3 sum etc. So yeah, so I hope आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो डू टेल मी इन कमेंट्स। मैं ये कोड एक्सप्लेन करते हुए अच्छा वीडियो बना दूंगा एक और अगर आपको सी प्लस प्लस में नहीं चाहिए तो डू लेट मी नो। मैं पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट किसी में भी लिख के आपको दे सकता हूँ, दैट्स नो इशू। ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड बिकॉज और भी डीएसए के वीडियो आते रहेंगे।